अल्परसलान का यूं मेरी गिरफ्त से बचकर निकल जाना किस्मत का मजाक है, जबकि मैं उसे मारने के इतने करीब पहुंच चुका था। क्या लगता है क्या कर रहे हो तुम सिर्फ अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए हमारे इतने सारे सिपाहियों की कुर्बानी कैसे दे सकते हो? हम कह रहे हैं छोड़िए, छोड़िए। तुम्हें शहंशाह को इसका जवाब देना होगा। क्या सल्जूकों पर हमला करने पर शहंशाह मुझे मुरीद इल्जाम ठहराएंगे? हाँ? तुम्हारे दुश्मन सल्जूक नहीं है। तुम जिसे मारने में नाकाम रहे वो तुम्हारा दुश्मन है अल्परसलान। सल्जूकों पर हमले के बाद हमारे उनसे ताल्लुकात कैसे हो जाएंगे? वो सख्ती पर उतर आएंगे। वो जितना सख्त होना चाहते हैं हो जाए। जब वो यहाँ आएंगे तो मैं बाज़ंतीनी फौजों के साथ उनका सफाया कर दूंगा। शहंशाह की जानिब से मौसूल हुआ है जनाब। मेरे हाथों में सल्जूकों की मौत का परवाना है। चचा जान, क्या कोई बुरी खबर है? सब कैसा चल रहा है कुंदूस भाई? जैसा चलना चाहिए मोहतरम शहजादे। हम बिना आराम किए काम कर रहे हैं। मुहिम के बाद सबको आराम मिलेगा। वादे के मुताबिक सामान पूरा तैयार होना चाहिए, एक भी कम नहीं। जो आपका हुक्म मोहतरम शहजादे। मैं तो कहूंगा कि सरदारों का दिल जीतने की कोशिश करें शहजादे। अगर आप मुझसे पूछें कि उनका दिल किस चीज से जीता जा सकता है तो वो सोना है जो आप उन्हें हदिया करें। हदिया? तू कैसा सोना या नाल सरदार? क्या यहाँ के तमाम फौजियों को उनकी उजरत नहीं मिलती? और क्या पूरी तनख्वाहें अदा नहीं की जाती? क्या यह गलत नहीं होगा कि फौज के सरबराहों को हदिये देकर अमीर बना दिया जाए? हम कोई रिश्वत नहीं मांग रहे। कुंदूस सरदार, क्या ये रिवायात से वाकिफ नहीं है? किसी को इसे सिखाना पड़ेगा। तैमूर सरदार, ये बस एक रिवायत है। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता था भांजे। देखो कि हाल ही में निशापुर से आने वाले सिपाहियों को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है अरबस खान। सुल्तान को नहीं लगता कि अल्परसलान इस जिम्मेदारी के लायक है, और सुलेमान जल्द ही इस रास्ते पर लड़खड़ा जाएगा, जिसके बाद हमारे सुल्तान जिसके हवाले फौज की कमान करेंगे वो यकीनन आप ही होंगे यनाल सरदार। कुफ्फार को मैं फिर से तबाह कर दूंगा। उसके बाद शायद सुल्तान को अंदाजा हो जाए कौन तख्त का सही हकदार है।